नमस्कार, मैं रावीश कुमार। आइए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें जो राजनीतिक, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5, बीजेपी की मुश्किलें, मोदी फैक्टर फीका पड़ रहा है। बीजेपी की रणनीति हमेशा मोदी के करिश्मे पर टिकती रही है, लेकिन बिहार में इस बार हालात कुछ अलग हैं। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थीं, लेकिन तब भी सत्ता की डोर नीतीश के हाथ में ही रही। अब बीजेपी चाहती है कि अगली बार वह खुद मुख्यमंत्री चेहरा बनकर लड़े, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। यही बात अंदरूनी तनाव की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ता असंतोष भी बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की नाराजगी जैसे मुद्दे चुनाव में असर डाल सकते हैं। 6, तेजस्वी यादव, नई पीढ़ी की उम्मीद। तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा अब परिपक्व होती दिख रही है। कभी लालू यादव की छाया में रहने वाले तेजस्वी अब खुद एक मजबूत नेता बन चुके हैं। उन्होंने युवाओं, किसानों और गरीबों से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाई है। उनका भाषण सीधा और ज़मीन से जुड़ा होता है। वे कहते हैं, बिहार के युवाओं को सिर्फ चुनावी वादे नहीं, रोजगार चाहिए। ये बात जनता के दिल में उतर रही है। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। जहां बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेता प्रचार में नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी जनता के बीच कनेक्ट बनाने में सफल दिख रहे हैं। धमाके की शुरुआत, गठबंधन में दरार या नई जंग का ऐलान। बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन और वोट बैंक के खेल पर टिकी रही है, लेकिन इस बार माहौल कुछ और है। सूत्रों के अनुसार एनडीए के अंदर ही खामोश असंतोष बढ़ता जा रहा है। जेडीयू के कई नेता बीजेपी की नीतियों से नाराज हैं। वहीं बीजेपी के अंदर भी यह चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार अब भरोसेमंद सहयोगी नहीं रहे। इसी बीच आरजेडी खेमे से खबर आई कि कुछ बड़े चेहरे जो अब तक चुप थे, अचानक सक्रिय हो गए हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी और जेडीयू दोनों की गणित गड़बड़ा सकती है। यह रणनीति रोजगार, युवाओं और किसानों को लेकर है, जिन मुद्दों पर बीजेपी अक्सर असहज रहती है। 2, जनता का मूड, विकास बनाम विश्वास। बिहार में जनता का मूड इस बार थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। लोग अब विकास की नहीं बल्कि विश्वास की बात कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में बिहार ने विकास के नाम पर बहुत वादे सुने हैं। नौकरी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ कागज पर तो हुआ, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक युवाओं में बेरोजगारी की आग सुलग रही है। सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया महीनों तक लटकी रहती है और निजी क्षेत्र में अवसर बेहद सीमित है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव युवाओं से कहते हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो लोग दोबारा उम्मीद करने लगते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार को लेकर कई घोषणाएं की हैं। लेकिन जनता अब पूछने लगी है कि वादा तो हर बार होता है, मगर पूरा कब होगा। 3, चुनावी धमाका, नया गठबंधन या पुराना समीकरण टूटा। राजनीति में धमाका शब्द यूं ही नहीं बोला जाता। इस बार यह धमाका इसीलिए बड़ा है क्योंकि बिहार की सियासत में एक नया समीकरण उभर रहा है। जानकारी के मुताबिक कई छोटे दल जो अब तक हाशिए पर थे, अब मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है। इसमें लेफ्ट पार्टियां, कुछ स्वतंत्र विधायक और दलित आदिवासी समूह शामिल हो सकते हैं। अगर यह मोर्चा बनता है तो यह सीधे एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक को प्रभावित करेगा। ग्रामीण इलाकों में इसका असर खास तौर पर दिख सकता है। यही कारण है कि दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। 4, नीतीश कुमार राजनीति के शस्य या राजनीतिक गिरगिट। नीतीश कुमार की छवि आज 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक वर्ग उन्हें अनुभव और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक मानता है, जबकि दूसरा वर्ग उन्हें अवसरवादी नेता के रूप में देखता है। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एनडीए छोड़ा, फिर लौटे, फिर छोड़ा और अब फिर साथ हैं। जनता में यह सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश अब भी वही नेता हैं जो कभी सुशासन बाबू कहलाते थे। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार अब किंग मेकर नहीं बल्कि किंग सर्वाइवर बन चुके हैं। यानी सत्ता में बने रहने के लिए जो भी समझौता करना पड़े
वह करने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता इस बार उन्हें फिर मौका देगी? 7, जातीय समीकरण, अब की बार कौन भारी? बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। यादव, कुर्मी, राजपूत, दलित, महादलित और मुसलमान, हर समुदाय की अपनी राजनीतिक भूमिका है। इस बार देखा जा रहा है कि दलित और महादलित वर्गों में असंतोष बढ़ रहा है। जेडीयू का परंपरागत वोट बैंक अब खिसकता दिखाई दे रहा है। आरजेडी को पिछड़े वर्गों का समर्थन पहले से मिला हुआ है। अगर मुस्लिम वोट भी पूरी तरह आरजेडी के पाले में जाता है तो बीजेपी और जेडीयू दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 8, पटना से दिल्ली तक हलचल, इंटेलिजेंस रिपोर्टों में चेतावनी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में यह संकेत दिया है कि बिहार में एनडीए की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही। कई सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर है। इसीलिए हाल ही में अमित शाह ने पटना में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का निर्देश दिया गया। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर जनता से जुड़